ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। तमाम कई नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। इसके साथ ही ईडी दफ्तर में भी हिमाचल के बड़े नामी नेता पहुंचे हैं। इन तमाम सभी खबरों को लेकर आपको अवगत करवाएंगे, भर्तियों के मसले और सबसे बड़ी आज अपडेट होगी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। तो विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले शिमला में थे, कांग्रेस में मीटिंग में हिस्सा लिया कांग्रेस भवन में। उसके बाद दोपहर बाद वो दिल्ली रवाना हो गए और कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। सीएम इस दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को पीएम के सामने रखेंगे। प्रमुख मांगों में हिमाचल को मिलने वाली बिजली, रॉयल्टी और नई पेंशन स्कीम की देनदारी का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा। और क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी देनदारियां जो है वो 12,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, और इसी को लेकर जो है वो कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय सहायता की जाए, क्योंकि आप देखिए कि हिमाचल के कर्मचारियों का डीए का एरियर हो या फिर पेंशनरों का एरियर हो, इस समय अगर आप आंकड़ा जो वित्त विभाग ने तैयार किया है उसके मुताबिक 12,000 करोड़ से भी ज्यादा देनदारियां जो है वो कर्मचारियों की सरकार पर बढ़ चुकी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार को कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो ये आंकड़ा कर्मचारियों की देनदारियों का और भी बढ़ने वाला है। और इस आर्थिक संकट के बीच में अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट में मदद करना। तो फिलहाल मुख्यमंत्री 18 जुलाई को वापस दिल्ली से शिमला लौटेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू 3 दिन दिल्ली रहेंगे। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री के साथ उनकी अहम बैठक होगी, यानी कि कल ये बैठक होने वाली है। जबकि 17 जुलाई को भी उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसमें अलग अलग विभागों के मसलों को उठाया जाएगा। और इस दौरान कांग्रेस आलाकमान के साथ भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम सुक्खू प्रदेश राजीव भवन में पहुंचे थे आज, और यहां पर वो लोकसभा चुनाव के हार का कारण जांचने के लिए पहुंची 2 सदस्य टीम के साथ मिले। सीएम ने बैठक में कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने हिमाचल के हितों के साथ समझौता किया है। इस मुद्दे को भी वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। वहीं न्यू पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के पास हिमाचल के कर्मचारियों के लिए 9,000 करोड़ की देनदारियां हैं। इस विषय को भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि हिमाचल का जो पैसा है हिमाचल को वापस लौटा दिया जाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली का ये दौरा काफी ज्यादा अहम है। और आप देखिए कि आज क्योंकि कांग्रेस की दिल्ली से जो है वो बड़ी टीम यहां पर पहुंची है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा चारों सीटों पर, इसको लेकर मंथन जारी है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से पहुंची कांग्रेस की इस हाई पावर कमेटी ने सभी विधायकों से, सीपीएस से अलग अलग बातचीत की, उनसे उनके जिलों का हाल जाना, उनके क्षेत्रों में हार की वजह पूछी। और लिखित दस्तावेज ये कांग्रेस हाईकमान द्वारा तैयार किया जा रहा है। और इस लिखित दस्तावेज को दिल्ली में केंद्रीय कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा जाएगा, जिसमें सभी विधायकों की राय जानी गई है कि आखिरकार क्या कारण और वजह रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर शिमला में मंथन काफी शुरू हो गया है। और कांग्रेस हाईकमान की ओर से गठित 2 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी शिमला में राजीव भवन कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रही है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया और रजनी पाटिल ने 1-to-1 मुलाकात से पहले सुबह के वक्त समन्वय समिति के साथ मीटिंग की। इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर और धनीराम शांडिल मौजूद रहे।
इसके बाद पार्टी प्रत्याशियों, विधायकों, 2022 में विधानसभा चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों, 2 संसदीय क्षेत्र मंडी व हमीरपुर के जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मुलाकात चल रही है। कल पहले हाफ में कांगड़ा और शिमला जिला के नेताओं को लंच के बाद राजीव भवन शिमला बुलाया गया है और इस दौरान समिति पार्टी नेताओं से हार के कारण पूछेगी और अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी। तो इस बैठक में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार हुए चुनाव में कांग्रेस का वोट 14% बढ़ा है, लेकिन वोट फीसदी बढ़ने से अहम जीत होती है, जीत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, ये सीएम सुक्खू ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रत्याशी दिए थे, लेकिन हार की वजह क्या रही, इसको लेकर शिमला पहुंची कमेटी जांच कर रही है। सीएम ने कहा कि हमीरपुर को छोड़कर अन्य सभी तीनों संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी पहले ही दे दिए गए थे। ये बात शिमला हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। बैठक में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने 4 महीने बर्बाद कर दिए। इन 4 महीनों में भाजपा को क्या मिला, इसको लेकर उन्हें मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दोबारा से 40 विधायक हो गए हैं और हिमाचल सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार स्थायी और टिकाऊ भी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदेश के हितों की आवाज उठाए, इस तरह की पैंतरेबाजी छोड़ दे। तो फिलहाल इस तरह की बयानबाजी जो है वो आज कांग्रेस की तरफ से रही है और क्योंकि इस समय कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समय दिल्ली से हाईकमान की कमेटी पहुंची है जो कि ये मंथन कर रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चारों लोकसभा सीट पर कैसे हारी। तो फिलहाल कांग्रेस की बैठक कल भी जारी रहेगी और इसमें क्या कुछ निकलता है, विधायक सीपीएस क्या अपनी बात रखते हैं, वो आपको हम जरूर अवगत करवाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के 2 बड़े नेता यानी कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 2 बड़े दिग्गज नेता और विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और ये दोनों विधायक जो है वो दिल्ली में ईडी दफ्तर के पास पहुंचे हैं और ईडी दफ्तर में सरकार के खिलाफ जो है शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। खनन मामले में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शिकायत करने ये दिल्ली पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के इन दोनों बड़े दिग्गज जो कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल, ये दोनों बड़े नेता और विधायक, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, ये दोनों दिल्ली पहुंचे हैं ईडी दफ्तर में और सरकार के खिलाफ शिकायत करने के लिए ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं। अभी तक जो है वो इन दोनों विधायकों का बयान सामने नहीं आया है कि वहां से उन्हें क्या एक आश्वासन मिला है और क्या हिमाचल प्रदेश में ईडी की छापेमारी फिर से शुरू होगी। लेकिन हिमाचल में ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद, इन दोनों विधायकों का ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद जरूर जो है वो एक तरफ से राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है और इस समय जो है वो एक अलग एंगल से देखा जा रहा है कि आखिरकार हिमाचल सरकार के खिलाफ ही दोनों विधायक जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं दिल्ली में। अब इस पर आगे क्या होता है आपको जरूर अपडेट देंगे, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश के बड़सर और धर्मशाला विधानसभा के विधायक सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल दिल्ली गए हैं और ईडी दफ्तर में सरकार के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। खनन मामला ये बताया जा रहा है, खनन मामले को लेकर जो है वो शिकायत करने ईडी दफ्तर ये 2 बड़े नेता पहुंचे हैं। तो इस पर जो भी बड़ी अपडेट होगी आपको जरूर बताएंगे। हम रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से अब हिमाचल प्रदेश के शिक्षक सम्मानित होंगे। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड पॉलिसी को बदल दिया है और अब इस अवार्ड का नाम राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार रख दिया है। नई योजना में सामान्य व जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों के 24 शिक्षक सम्मानित होंगे। 16 से 30 जुलाई तक शिक्षक ऑनलाइन व ऑफलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। अवार्ड मूल्यांकन की वीडियो रिकॉर्डिंग अब की जाएगी, यानी कि अब शिक्षक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी और जो भी शिक्षक आवेदन करेगा इस अवार्ड के लिए, जब उनकी छंटनी होगी तो शिक्षा अधिकारी इस छंटनी प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग करेगा ताकि किसी भी तरह की जो है वो इसमें गड़बड़ के आरोप प्रत्यारोप जो है वो बाद में ना लगाए जाए। और इसके साथ ही शिक्षकों को 6 विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिसमें विशेष पुरस्कारों के तहत डाइट, SCRT, SSA, RMSA में कार्यरत अध्यापक भी अवार्ड के लिए पात्र होंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि हिमाचल सरकार ने शिक्षक अवार्ड पॉलिसी में बदलाव किया है और इसमें जिन भी टीचर्स को अवार्ड दिए जाएंगे उसमें जनजाति और सामान्य वर्ग के टीचर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। रिजल्ट पर के आधार पर इनको यहां पर जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब अवार्ड से पहले जो है वो टीचर्स का इंटरव्यू भी होगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और बहुत सारे उसमें जो है वो बदलाव राज्य सरकार ने किए हैं, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो टीचर अवार्ड पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। 16 से 30 जुलाई तक आप इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, वीडियो के माध्यम से भी जो है वो आप अपने स्कूलों में जो भी आपने किया है उसके आधार पर जो है वो आप बताएंगे कि आपने क्या किया है। आपका शिक्षा सचिव जो है वो अलग से इंटरव्यू लेगा और इसके बाद स्कूलों में जाकर जो है वो शिक्षा अधिकारी ये भी देखेंगे कि जिन शिक्षकों को अवार्ड मिल रहा है क्या उनकी कक्षाओं में छात्रों को संबंधित विषय में समझ भी आ रहा है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस उस विषय के बारे में कैसी है। इन तमाम पॉलिसी के आधार पर टीचर्स को अब अवार्ड दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश के TGT और JBT इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी जब उनको नियुक्तियां दी जाएगी। तो TGT JBT को लेकर जो है वो फिलहाल TGT JBT को लेकर नियुक्तियों का जो प्रोसेस है वो जल्द हो जाएगा। आज या कल TGT को नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। 1129 TGT को छात्र संख्या पर स्कूल अलॉट किए गए हैं। इसमें 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में एक TGT को तैनात किया गया है, यानी कि उन्हें नियुक्ति दी गई है। और हाई स्कूलों में जहां 50 से ज्यादा छात्र हैं वहां पर 2 TGT शिक्षक नियुक्त होंगे। जहां पर 100 से ज्यादा शिक्षक होंगे, 100 से ज्यादा छात्र होंगे, वहां पर 3 से 4 TGT को नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह का जो फार्मूला है वो आज तैयार हो गया है। शिक्षा मंत्री की अप्रूवल मिल चुकी है, मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिल चुकी है और कल जो है वो TGT को इसके आधार पर नियुक्ति मिल जाएगी। और अब रही बात JBT की, तो JBT के रिजल्ट को आपको इंतजार 18 जुलाई तक का करना पड़ेगा, क्योंकि आज इन पूरे मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री से हमने 1 to 1 बात की तो उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को JBT को भी नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कई जिलों में आज JBT का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। कांगड़ा की हम बात करें तो 32 JBT का रिजल्ट बैच वाइज के आधार पर आज घोषित कर दिया है। अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन जो JBT को नियुक्ति मिलेगी वो निदेशालय से होगी। तो ऐसे में अब स्टेशन अलॉट की प्रक्रिया जो है वो विभाग ने पूरी कर दी है और JBT को भी नियुक्ति देने का एक फार्मूला तैयार किया गया है। इसमें आप देखिए 322 ऐसे प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश में है जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में एक भी JBT टीचर्स नहीं है। तो इन 322 स्कूलों में से 255 शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में तैनात किया गया है, स्कूलों में नियुक्त किया गया है जहां पर 5 से ज्यादा छात्र है। और इसके अलावा 3400 ऐसे सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल है, इनमें से भी जहां 50 से ज्यादा छात्र होंगे वहां पर JBT को नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि पहले चरण में 725 सिंगल टीचर स्कूलों में JBT को नियुक्ति दे दी गई है। छात्रों की 100 से ज्यादा संख्या वाले स्कूलों में 94 शिक्षकों को एडिशनल तैनाती दी जाएगी और 48 शिक्षकों को एक्सीलेंस स्कूलों में भेजा जाएगा। तो शिक्षा विभाग के उस फॉर्मूले को सरकार की मुहर लग गई है और उसके बाद शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो बताया यह भी जा रहा है कि 18 जुलाई को JBT की नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। हालांकि कांगड़ा जिला में 32 JBT का रिजल्ट आज घोषित हो चुका है। तो क्लियर साफ शब्दों में हम अपने तमाम जितने भी हमारे JBT और TGT के अभ्यर्थी है, युवा है जो कि अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब TGT और JBT बैच वाइज में जो भी दिक्कतें आ रही थी, जो भी अड़चने आ रही थी, वो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और आज जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उसके अकॉर्डिंग TGT का जो नियुक्तियां हैं TGT की वो आपकी कल हो जाएगी। हालांकि आज हो
होनी थी, किसी कारणवश जो है वो आज नहीं हो पाई है, लेकिन कल जो है वो टीजीटी की नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद जेबीटी के लिए 18 जुलाई तक को जो है वो एक टाइम पीरियड दिया गया है कि 18 जुलाई को जेबीटी का भी रिजल्ट, क्योंकि पहले ही घोषित हो चुका है, उन्हें नियुक्तियां यहां पर दे दी जाएगी। तो कुछ ही घड़ी का इंतजार है, आप इंतजार करिए और जल्द जो है वो आपका रिजल्ट घोषित होगा। अब अगली खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर ये टीचर्स के लिए है। हिमाचल प्रदेश के 80,000 शिक्षकों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 29 जुलाई से शिक्षक ट्रांसफर पर रोक लग जाएगी। कोई भी शिक्षक अपना तबादला जो है वो 29 जुलाई के बाद नहीं कर पाएंगे और नए आदेशों के अनुसार मार्च 2025 तक, यानी कि 20 सत्र में ये तबादला नहीं हो सकेगा। 29 जुलाई को जो तबादला टीचर्स का रुक जाएगा वो मार्च 2025 में खुलेगा। हालांकि विंटर वेकेशंस में जो है वो जरूर राहत दी जा सकती है उन टीचर्स को जहां पर एक लंबा अवकाश होता है फाइनल एग्जामिनेशन के बाद। तो ऐसे में फिलहाल ये सरकार ने आज डायरेक्शन जारी कर दी है। मंत्री विधायकों के तमाम जो डीओ नोट है वो भी अब नहीं लग पाएंगे। जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी और तमाम ऐसे कैटेगरीज के टीचर्स, इन सभी पर ये नियम लागू होंगे। शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके चलते सरकार ने ये सख्ती अपनाई है और शिक्षक कमी की वजह से छात्रों की सरकारी स्कूलों में घट रही इनरोलमेंट को लेकर भी सरकार ने ये फैसला लिया है। तो हिमाचल प्रदेश के 80,000 शिक्षक जो है वो 20 सत्र में अपना तबादला नहीं करवा सकेंगे। ये आज बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। शिक्षा विभाग को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। भर्तियों की बात करते हैं तो 21 पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट अब जल्द घोषित होगा। कैबिनेट ने रिजल्ट निकालने पर हामी भर दी है और अब मुख्यमंत्री फाइल पर मंजूरी देंगे। कैबिनेट सब कमेटी में इन भर्तियों का मामला नहीं जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में 21 पोस्ट कोड की ऐसी भर्तियां रुकी हुई थी जिसमें 58 पद विभिन्न विभागों के भरे जाने हैं। एफआईआर भी इन 21 पोस्ट कोड की भर्तियों पर नहीं है। बावजूद इसके 2 सालों से ये रिजल्ट जो है वो रुके हुए थे, लेकिन अब पीछे कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसे अप्रूवल दे दी है। कार्मिक विभाग ने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है और अब जो है वो मुख्यमंत्री इसे फाइल पर अप्रूव करेंगे। उसके बाद नवगठित राज्य चयन आयोग को यह आदेश दिए जाएंगे कि वो 21 पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है फाइनल उसे घोषित करे। और इसके साथ ही अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार कई वर्गों को सब्सिडाइज यात्रा सुविधा दे रही है, जिसमें कटौती करने की तैयारी जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। जिस तरह से सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की राहत को बंद करने का फैसला लिया है, उससे दूसरी सुविधाओं पर भी संकट अब खड़ा हो गया है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ये कह रहे हैं कि कड़े फैसले लेने होंगे जिनसे लोगों को परेशानी भी होगी। ऐसे में एचआरटीसी के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं में भी कटौती के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की महिलाओं को एचआरटीसी बसों के सफर में 50% दरों पर ही सफर की सुविधा है और माना यह भी जा रहा है कि फ्री बिजली के बाद सरकार इसे बंद कर सकती है। इसमें भी कुछ मापदंड तय हो सकते हैं, क्योंकि इससे एचआरटीसी को 150 करोड़ से लेकर 170 करोड़ रुपए तक का नुकसान सालाना हो रहा है। महिलाओं को यात्रा पर 50% की छूट को बंद करने या फिर इसमें किसी तरह की कमी करने को लेकर अंदर खाते चर्चा चल रही है। अभी एचआरटीसी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव अलग से नहीं गया है, लेकिन घाटे के कारणों को लेकर एचआरटीसी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जा रही है उसमें इसका भी जिक्र किया गया है। और केवल इसी का नहीं बल्कि इसमें दूसरी सुविधाओं का भी जिक्र होगा जिनसे एचआरटीसी को नुकसान हो रहा है। लगातार हो रहे इस नुकसान की भरपाई एचआरटीसी नहीं कर पा रहा है और सरकार से इसके एवज में जो ग्रांट इन एड मांगी जाती है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महिलाओं को 50% की छूट से सालाना 150 करोड़ से 170 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। वहीं अन्य सेवाओं से भी इतना ही नुकसान है। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर कोई बड़े निर्णय परिवहन क्षेत्र में भी ले सकती है, क्योंकि उसके सामने एचआरटीसी को घाटे से उभारने की बड़ी चुनौती है। हालांकि फिलहाल अभी, क्योंकि आज हमने जब बात उस पूरे मामले को लेकर की एचआरटीसी से, तो एचआरटीसी प्रबंधन का यही कहना है कि अभी तक जो है वो महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए की छूट जो है वो रहेगी। अभी इसमें किसी भी तरह का
कोई बदलाव जो है वो सरकार की ओर से नहीं किया गया है। अगली खबर की बात करें तो संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने पटवारी एवं कानूनगो को जिला स्वर्ण से राज्य स्वर्ण यानी कि जिला कैडर से राज्य कैडर करने के फैसले का विरोध करते हुए आज से सभी ऑनलाइन ऑफलाइन काम बंद करने का फैसला ले लिया है। आज भी प्रदेश भर में तमाम पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी काम नहीं किया। ऐसे में प्रदेश भर के नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पंचायतों और पंचायतों के तहत लोगों के ऑनलाइन हिमाचली प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और EWS आदि प्रमाण पत्र नहीं बने। और यही नहीं, आज से ऑनलाइन अपडेट होने वाले इंतकाल और लोन से संबंधित कार्य भी प्रभावित रहे, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। पटवारी एवं कानूनगो का स्टेट कैडर करने के विरोध में आज इन कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू को जिलाधीशों के माध्यम से भी ज्ञापन भेजा, जिसमें पटवारी व कानून को स्टेट कैडर करने का पुरजोर विरोध किया गया। अगली खबर की बात करते हैं तो प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के बावजूद छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अवमानना याचिका का जवाब देने और अनुपालना शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। HP सचिवालय और इससे संबंधता रखने वाले पेंशनर कल्याण एसोसिएशन द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों पर अदालती आदेशों की अवमानना का आरोप लगाते हुए ये अवमानना याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को अपने फैसले में सरकार को आदेश दिए थे कि वो एसोसिएशन के सदस्यों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ 6% ब्याज सहित अदा करे और कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई पेंशन की बकाया राशि 6% ब्याज सहित देने को कहा था और कोर्ट द्वारा दिए गए समय के भीतर पेंशनरों को यह लाभ न देने पर दायर अवमानना याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली खबर की बात करें तो सिरमौर पुलिस ने जिला मुख्यालय नाहन में नशे के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। नशा तस्करी के आरोप में बाप, बेटे व पोते को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कुछ समय से पुलिस की रडार में था। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर योगेश रोल्टा ने आज दी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के वाल्मीकि बस्ती में एक घर में दबिश दी और इस दौरान पुलिस टीम ने मौके पर 336 नशीले कैप्सूल पकड़े और इसके अलावा 159.80 ग्राम चरस, 38.10 ग्राम अफीम और 23.34 ग्राम हीरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि अवैध खैब के साथ मौके पर 24,40,000 रुपए की करेंसी भी बरामद की गई है और इस मामले में 71 वर्षीय प्रेमचंद, 44 वर्षीय बेटा सागर और 21 वर्षीय पोता संग्राम उर्फ अंशुल के खिलाफ पुलिस थाना नाहन में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो चंबा जिले की पुलिस थाना खैरी के संधारा गांव में स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO ने अपनी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान ओम प्रकाश पुत्र गंधर्व सिंह निवासी गांव संधारा डाकघर सुदली के रूप में हुई है। वो शनिवार रात को घर की छत पर सोए हुए थे। उसी दौरान उन्होंने अपनी 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मार दी। कुछ ही देर में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों सहित आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। खुद को गोली मारने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं लग पाया है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो उपमंडल संग्राहा के तहत कोलवा खड्ड में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत का मामला सामने आया है। निशांत अपने कुछ साथियों के साथ बीते कल दोपहर को नहाने के इरादे से कोलवा खड्ड में गया था। इसी बीच पांव फिसलने से निशांत खड्ड में गिर गया। निशांत के साथ मौजूद बच्चों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। जैसे तैसे निशांत को पानी से बाहर निकालकर परिजन तुरंत दुदाहू अस्पताल ले गए, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में संग्राह पुलिस थाना में केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में कल से मानसून गति पकड़ लेगा। कल राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 17 व 18 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट भी बताया गया है। 17 जुलाई को राज्य में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। शिमला, मंडी, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश होगी और 18 को 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा में भारी बारिश का अलर्ट है और 19 व 20 को कम बारिश का अलर्ट है। 21 को एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में मौसम के अलर्ट को देखते हुए अपना ध्यान जरूर रखिए।